ये कहानी है 14 नवंबर 1995 की उस अंधेरी रात की, जिससे कई रहस्य जुड़े हुए हैं। और इस घटना के बाद तो कई लोगों ने रात में सफ़र करना ही छोड़ दिया था, और खासकर उस रूट से। 14 नवंबर 1995 की देर रात चीन की राजधानी बीजिंग के युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से एक बस निकलती है, और यह बस उस रूट की आखिरी बस होती है। और इस बस का आखिरी स्टॉप होता है फ्रेग्रेंट हिल्स। युआनमिंग हुआन से फ्रेग्रेंट हिल्स तक का सफ़र लगभग 16 किलोमीटर था, और इस बस का जो रूट था वो था रूट नंबर 375। तो ये बस अपने समय पर बस टर्मिनल से निकलती है, और उस वक्त इस बस में सिर्फ दो लोग थे, एक बस ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। इसके 2-3 स्टॉप बाद यह बस वहाँ की एक मशहूर जगह समर पैलेस के एक बस स्टॉप पर रुकती है, और उस स्टॉप पर एक बूढ़ी महिला, एक जवान लड़का और एक कपल इस बस में सवार होते हैं। जो कपल था वो ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, और जो लड़का था वो दूसरी साइड वाली सीट पर बैठ जाता है बस के गेट के पास, और वो बूढ़ी महिला उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो बस वहाँ से चल देती है। अब इस बस में सभी को मिलाकर 6 लोग होते हैं, और यह बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। उस रूट पर इस बस के अलावा और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि नवंबर का महीना था, जब ठंड बहुत होती है और आधी रात भी हो चुकी थी। 2-3 स्टॉप बाद बस ड्राइवर को अंधेरे में खड़े दो लोग नजर आते हैं, जो हाथ हिलाकर बस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर ये दो लोग बस स्टैंड पर नहीं खड़े थे, बल्कि अगले स्टैंड से काफी पहले बीच रास्ते में खड़े होते हैं। तो पहले तो ड्राइवर बस को नहीं रोकने का सोचता है, पर लेडी कंडक्टर के यह कहने पर कि यह बस इस रूट की आखिरी बस है, और अगर बस नहीं रोकी तो ये दोनों रात भर यहीं रह जाएंगे, तो बस ड्राइवर बस को रोक देता है। उसके बाद बस का दरवाजा खुलता है और वो दोनों बस में चढ़ते हैं। मगर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं तो पता चलता है वो दो नहीं 3 लोग होते हैं। उन दोनों ने उसको कुछ इस तरह पकड़ा होता है कि वो बस में चढ़ने से पहले दिखता ही नहीं है। उसके दोनों हाथ उन दोनों के कंधों पर होते हैं, और सर नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, और उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। और उन दोनों लोगों का चेहरा किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा सफेद होता है। इन दोनों ने ही चीन के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे, जो कि क्विंग राजवंश के दौरान पहने जाते थे। और उसके बाद ये तीनों बस की पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं, और बस वहां से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर बस में बैठे बाकी लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि आधी रात को पहले 2 लोगों का दिखना, और फिर 3, और इनके अजीब से कपड़े। इन तीनों को देखकर बस में बैठे सभी पैसेंजर घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। उस बस की लेडी कंडक्टर उन सभी को शांत करने की कोशिश करती है, और कहती है आप सभी घबराइए मत। उस लेडी कंडक्टर की बात सुनकर वह यंग कपल तो शांत हो जाते हैं, मगर वह बूढ़ी औरत मुड़ मुड़ कर उन तीनों को देखती रहती है। कुछ देर बाद जो यंग कपल था उनका स्टॉप आ जाता है, और वह बस से बाहर उतर जाते हैं। अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे, एक लड़का, एक वो बूढ़ी महिला, बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर, और वो 3 लोग जो सबसे बाद में चढ़े थे। सर्दियों की अंधेरी रात में बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। कुछ देर बाद अचानक से वो बूढ़ी महिला अपनी सीट से खड़ी होती है, और अपने आगे बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है, और कहती है उसने उसका पर्स चुरा लिया। जिसको सुनकर उस लड़के को भी गुस्सा आ जाता है, और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसको सुनकर वो लेडी कंडक्टर भी वहाँ आ जाती है, और कहती है क्या हुआ। तो वो बूढ़ी महिला कहती है इसने मेरा पर्स चुरा लिया। मगर वह लड़का कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। और यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो महिला उसका कॉलर पकड़ लेती है, और कहती है अगले स्टॉप पर बस रोको, वो इसको पुलिस के पास लेके जाएगी। लेडी कंडक्टर उसको चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, मगर वह अपनी बात पर अड़ी रहती है। आखिरकार बस ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकनी पड़ती है, और वह महिला उस लड़के का कॉलर पकड़कर खींच के उसको बाहर ले जाती है, और बस वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़का चारों तरफ देखता है, मगर उसको कोई पुलिस स्टेशन नजर नहीं आता। तो वह गुस्से से उस औरत को कहता है तुम्हारे झूठे इल्जाम के कारण मेरी आखिरी बस भी छूट गई, और यहाँ तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। तो बूढ़ी महिला उससे कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, और न मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए यहाँ उतारा। वो कहती है मैंने तो तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ उतारा है। तो वो लड़का सोच में पड़ जाता है, और कहता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो महिला कहती है कि क्या तुम्हें वो 3 लोग याद हैं जो सबसे लास्ट में बस में चढ़े थे। तो लड़का कहता है हाँ याद हैं। तो वो कहती है मुझे वो तीनों बहुत अजीब लग रहे थे, इसलिए मैं उन्हें बार बार मुड़ के देख रही थी, और इसी बीच खिड़की से तेज हवा अंदर आई और उनके कपड़े उड़े, तो मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो तीनों इंसान नहीं थे, और मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और जब लड़का उसकी बात सुनता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद ये दोनों कुछ दूर एक पुलिस स्टेशन में जाते
आते हैं और इन तीनों के बारे में बताते हैं। और जब ये औरत उन्हें ये बताती है कि उनके पैर नहीं थे तो पुलिस को लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं और वह इन्हें घर भेज देती है। उसके बाद 14 नवंबर की वो रात बीत जाती है, मगर अगले दिन 15 नवंबर को एक रहस्यमयी घटना सामने आती है। पता चलता है कि रूट नंबर 375 की जो आखिरी बस युआन मिंग वान टर्मिनल से निकली थी वो फ्रेग्रेंट हिल पहुंची ही नहीं। जिस बस को 14 नवंबर की रात को ही पहुंच जाना चाहिए था वो बस अभी तक गायब थी, और बस ही नहीं उसमें बैठे पैसेंजर भी गायब थे। उसके बाद बस की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है और जब पुलिस को बस के गायब होने का पता चलता है तब उन्हें वो बूढ़ी महिला और वो लड़का याद आते हैं। फिर उन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। धीरे धीरे रूट नंबर 375 की ये बात आग की तरह लोगों में फैल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस बस को ढूंढने में लगी थी और अभी तक उन्हें बस का कोई पता नहीं चला था, और इसी में 2 दिन बीत गए और 17 नवंबर आ गया। 17 नवंबर 1995 को म्यून रिजर्वोयर में पुलिस को एक बस पानी में डूबी मिलती है। उसके बाद बस को बाहर निकाला जाता है और पता चलता है कि ये वही बस थी जो 2 दिन से गायब थी। उसके बाद पुलिस को बस में 3 लाशें मिलती हैं, एक बस ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और एक उस शख्स जिसको उन तीनों ने बीच में सहारा देकर पकड़ा हुआ था। पुलिस को बस तो मिल गई थी, पर ये कहानी सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ गई, क्योंकि जो 3 लाशें मिली वो बहुत ज्यादा सड़ चुकी थी, जैसे कि उनकी मौत कई दिन पहले हो गई हो, जबकि ये बस सिर्फ 2 दिन पहले ही गायब हुई थी। और 2 दिन में लाश का इतना सड़ जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, और वैसे भी तब सर्दियों का टाइम था। और दूसरा ये कि जहाँ ये बस मिली वो जगह फ्रेग्रेंट हिल से बहुत दूर थी, और बस का इतनी दूर चले जाना तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उसमें इतना फ्यूल ही नहीं था। और जब पुलिस ने फ्यूल चेक करने के लिए फ्यूल टैंक को खोला तो वो खून से भरा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो जहाँ वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस से उतरे थे वहां तक तो ये बस कैमरे में दिखी, पर उसके बाद आगे कहीं भी वो बस कैमरे में नजर नहीं आई। इस केस की छानबीन ऐसे ही चलती रही, पर आज तक ये रहस्य नहीं सुलझा कि वो 3 रहस्यमयी लोग कौन थे और बिना फ्यूल के वो बस इतनी दूर तक कैसे पहुंची, और इतनी ठंड में सिर्फ 2 ही दिन में वो लाश कैसे इतना ज्यादा सड़ गई, और उस औरत और लड़के के बस से उतरने के बाद वो बस सीसीटीवी में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये सिर्फ अफवाह थी, और कुछ लोगों ने तो रूट नंबर 375 को भूतिया ही घोषित कर दिया, जिसके बाद आज भी लोग उस रूट से जाने में डरते हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।